हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। तो दोस्तों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि 26 अप्रैल से आपका एग्जाम होने वाला है। क्लास 10th वालों के लिए बड़ा इवेंट है, बड़ा मौका है, क्योंकि इसके पहले किसी भी क्लास में आपके जो रिपोर्ट कार्ड होते थे वो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते थे जितने कि इस बार के होने वाले हैं। यानी इस बार का जो रिपोर्ट कार्ड है कहीं ना कहीं वो आपके लिए, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि बच्चे जो है क्लास पीजी से अगर आप 9th तक स्टडी किए हो तो आपका रिपोर्ट कार्ड शायद कई क्लासेस का मिस हो गया होगा, लेकिन क्लास 10th, क्लास 12th ये ऐसी क्लासेस है जिनका रिपोर्ट कार्ड आपकी पूरी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके पाने वाले मार्क्स, इनमें आने वाला आपका परसेंटेज कहीं ना कहीं ये शो करता है कि आप कितने बेहतर स्टूडेंट हो और आप कितने काबिल स्टूडेंट हो और आप किस तरह से अपने फ्यूचर स्टडीज को आप बेहतर बना सकते हो। जैसे कि बहुत से बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं कि अभी उनका बोर्ड एग्जाम होना नहीं है, हुआ नहीं है, लेकिन वो तमाम चैनलों की बहकावे में आकर के उनके तमाम तरह के पैकेज को लेना स्टार्ट कर दिए हैं। तो निश्चित ही अगर आप पैकेज लोगे, आप उनके साथ हायर स्टडी के लिए जाओगे, अपने आप को 11th की तैयारी में ले जाओगे, तो निश्चित ही आपका जो बोर्ड का मार्क्स होगा वो कहीं ना कहीं खराब हो सकता है, कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है। तो सबसे पहले सिर्फ 1 से 1.5 महीने का समय बचा है, आप पूरा ध्यान दीजिए अपने बोर्ड एग्जाम पे। क्योंकि अगर आपका बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स आ जाता है, बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा मार्क्स अचीव कर लेते हो और कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को क्लास 10th के लेवल पे परफेक्ट कर पाते हो, तो आपको निश्चित ही क्लास 11th में किसी भी तरह के फाउंडेशन कोर्स में किसी भी तरह की कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा, पहले अपना पूरा फोकस कहां रखिएगा? क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि इसका परसेंटेज, इसका मार्क्स बेहद इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो दोस्तों, आज की क्लास, आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बनाई गई है मैथ के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार टर्म 2 में 7 चैप्टर को शामिल किया है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, जिसमें से कि मैंने आपका एकमात्र चैप्टर स्टैटिस्टिक्स आपके इस क्लास में पूरा करा चुका हूं। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं किया है वो हमारे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक पर जाकर के स्टैटिस्टिक्स के मीन, मीडियन, मोड को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। और आज के इस क्लासेस में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि निश्चित ही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम टर्म 2 में एक आपको बेहतर मार्क्स दिलाने में इस चैप्टर का भी बेहद इंपॉर्टेंट योगदान है। तो आइए हम पढ़ते हैं हमारे सिलेबस का टर्म 2 का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिएगा कि मैंने बोर्ड पे आपके सामने लिख रखा है क्लास 10th मैथ के टर्म 2 का सिलेबस, जो 2021-22 में आपके एग्जाम में आने वाला है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर मैंने लिखा है स्टैटिस्टिक्स, जो कि 8 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला है, जो कि मैंने आपके क्लास में करा रखा है। आप जाके डिस्क्रिप्शन में वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा का एक चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अलजेब्रा का ही एक और चैप्टर है जिसका नाम है एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन दोनों को मिला करके आप एग्जाम में 10 मार्क्स आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अलजेब्रा हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है टर्म 2 के लिए। साथ ही साथ हम आगे बढ़ेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आप पढ़िएगा हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस आप सब जानते हैं कि बेहतरीन चैप्टर है, इससे आपके एग्जाम में 7 मार्क्स आने वाला है। तो बहुत जल्द मैं आपकी क्लास में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम भी कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो आपका चैप्टर है, एकमात्र चैप्टर है आपका मेंसुरेशन का। इससे आपके एग्जाम में आने वाले हैं 6 मार्क्स। बहुत जल्द आपके क्लास में ये भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगला चैप्टर सर्कल्स, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, इनको मिलाकर के आपके एग्जाम में 9 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है जो मैंने बताया है आज। तो ध्यान दीजिएगा, लेसन प्लानिंग करिएगा, चैप्टर को बिल्कुल बाकायदे सेटअप करिएगा, और हर एक चैप्टर जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगे कि यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाइएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ चैप्टर्स होते हैं जो बच्चों के थोड़े से वीक हो जाते हैं, तो ऐसा कोई मौका मैं आपको नहीं दूंगा। मैं अपनी इस क्लास में हर एक चैप्टर को आपको स्ट्रांग बनाऊंगा, लेकिन
अगर आपको जो लग रहा है कि मेरा इस चैप्टर पे ज्यादा कमांड है तो उसकी बेहतरीन तैयारी करिए, साथ ही साथ जो चैप्टर थोड़े से आपके वीक है उसको भी आप लगातार इंप्रूव करते रहिए। तो आज ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, मैं आता हूं अपने चैप्टर नंबर 2 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे पहचानेंगे, ये सब बेहद जरूरी टॉपिक है। जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी अगर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यानी अगर कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी कि अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो ध्यान दीजिएगा कि a, b एंड c जो होगा वो आपका होगा रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अगर a 0 की इक्वल हो जाएगा तो आप ध्यान दीजिएगा जो x स्क्वायर होगा ये पूरा हो जाएगा 0, यानी हमारा इक्वेशन बचेगा सिर्फ bx प्लस c के फॉर्म में। तो कभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इक्वेशन का ये फॉर्म बेहद जरूरी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि जो वेरिएबल है उसका पावर 2 होना बहुत जरूरी है। अगर वेरिएबल का पावर 2 नहीं है, वेरिएबल का पावर 2 से ज्यादा है, 3, 4 है या 2 से कम है, तो वो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, या बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब होता क्या है, जब मैथ एग्जाम टाइम बच्चे लगाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर वो कितना क्वेश्चन लगा डाले, आर.डी. शर्मा लगाए, आर.एस. अग्रवाल लगाए, एनसीईआरटी लगाए या और भी बहुत सारी बुक्स है, आखिर वो क्वेश्चन किसके लगाए। तो मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। एनसीईआरटी कहता क्या है, एनसीईआरटी के जो पहला एक्सरसाइज है उसमें हमसे बतलाता है कि आप आइडेंटिफाई करिए कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो आप क्या करिएगा, ये मेथड समझिएगा, इसके बाद इस मेथड पे जिस बुक से जितने क्वेश्चन आपको करने हैं आप करिएगा। मेन आपको टाइप पकड़ना है, ना कि क्वेश्चन के पीछे भागना है। अगर आपने अपना टाइप कमांड रख लिया, टाइप पे अपनी पकड़ बना ली, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप उसे बिल्कुल इजीली कर पाओगे। और इसमें अगले क्वेश्चन में एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है कि अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम है तो आप उसे कैसे इक्वेशन बनाएंगे। यानी आज की क्लासेस में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज, जिसमें हमको सिर्फ 2 चीज सीखना है कि आप किसी भी इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। साथ ही साथ किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को आप इक्वेशन के फॉर्म में कैसे। हमारे स्टूडेंट्स, हम पहले क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो आइडेंटिफाई करते समय हम ध्यान देंगे सबसे पहला कि जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 2। पहला बात हम ये ध्यान देंगे। दूसरा बात हम ध्यान देंगे कि जो वेरिएबल है वो निगेटिव में नहीं होनी चाहिए, यानी वेरिएबल जो होगी वो कभी भी निगेटिव में नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल जो होनी चाहिए वो कभी भी अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। अगर आप इन चीजों को ध्यान देंगे तो आप इक्वेशन को पहचानने में कोई गलती नहीं करेंगे। यानी अगर सीधा सीधा कहा जाए तो वेरिएबल जो होना चाहिए वो एक होल नंबर होना चाहिए। तो आप कभी भी ऐसा नहीं करिएगा कि कोई जल्दबाजी करिएगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, ये लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2x प्लस 7। अब बहुत से बच्चे क्या कहेंगे कि सर ये 2x स्क्वायर है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तो बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन आपने कर दिया जल्दबाजी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्योंकि आप अगर यहां देखिएगा तो जो यहां वेरिएबल है x वो रूट में है, और आप सब जानते हैं कि अगर कोई नंबर रूट में होता है और अगर आप उसे रूट के बाहर निकालिएगा तो 1/2 हो जाता है, मतलब होल नंबर नहीं होता है। तो कभी भी रूट में अगर वेरिएबल आ जाएगा तो आप तुरंत कहिएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर किसी भी वेरिएबल का पावर निगेटिव आ जाएगा आप तुरंत कहिएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और अगर किसी भी
इक्वेशन का पावर 2 नहीं होगा, 2 से कम होगा या 2 से ज्यादा भी होगा तो आप तुरंत कहिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए बेहद आसान तरीका है। वेरिएबल रूट में नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल कभी भी जो होनी चाहिए उसकी पावर 2 होनी चाहिए। 2 से ज्यादा या कम होता है तो वो भी क्या होता है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। आई होप आपने बिल्कुल अच्छे से ये समझ लिया होगा, समझ में आ गया होगा आपको कि आप कैसे करके आप आइडेंटिफाई करिएगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन को लगा के और बेहतर से समझते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था कि आपको ध्यान देना है सिर्फ किन्हीं 2 से 3 पॉइंट्स को, जैसे कि पावर 2 होना चाहिए, वेरिएबल रूट में नहीं होनी चाहिए, और वेरिएबल का पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आपके सामने एनसीईआरटी की क्वेश्चन 1 का पहला क्वेश्चन, जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में x+1 का होल स्क्वायर है और RHS में है 2 इन ब्रैकेट x-3। तो आप इन्हें बताने से पहले क्या करिएगा, पहले इनको सॉल्व करिएगा, क्योंकि आप सॉल्व करके अगर बताएंगे तो आप निश्चित ही सही बताएंगे, और अगर आप सॉल्व किए बिना बता देते हैं तो आप निश्चित ही गलती कर सकते हैं। तो आइए हम पहले सॉल्व करते हैं। x+1 का होल स्क्वायर यानी a+b का होल स्क्वायर मुझे अच्छे से पता है, a² प्लस b² प्लस 2ab यानी 2x। अगर आप देखिएगा इक्वल टू 2 का इंटू अगर अंदर करेंगे 2x माइनस 2 3 जा 6। अब आप करिएगा क्या, वेरिएबल को एक तरफ करिएगा, नॉन वेरिएबल को एक तरफ। तो x² प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x, ऑलरेडी यहां +1 है, और -6 इधर आएगा तो हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा +2x माइनस 2x कट जाएगा, x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको रिलेट करिएगा, क्या ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है? तो आप देखिएगा कि बताइएगा कि सर यहाँ तो bx नहीं है, ax² तो हमको दिख रहा है, c हमको दिख रहा है, पर bx नहीं दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको वहां पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर मैं चाहूं तो इस इक्वेशन को लिख सकता हूं x² प्लस 0 इंटू x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसका कोई मतलब नहीं होता, आप सब जानते हैं। तो निश्चित ही ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लिख देंगे यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ, यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक फेयर बनाते हुए आसानी से बिल्कुल इजीली तरीके से आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिएगा। तो आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इन ब्रैकेट 3 माइनस x। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कैलकुलेशन इनको जितना हो सके सॉल्व करिएगा। x² माइनस 2x, LHS में कुछ नहीं करना, RHS में इनका मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप जानते हैं कि साइन का मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -3 2 जा 6, देन माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2x। अब क्या करिएगा आप, अब एक तरफ कर लीजिएगा इन्हें, x² माइनस 2x माइनस 6 को लाएंगे प्लस 6 प्लस 2x को लाएंगे माइनस 2x इक्वल टू 0, यानी x² माइनस 2x यानी कि -4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आप देखिएगा फिर से ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, यानी हम कह देंगे कि यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप पहचानना बहुत ही आसान है, छोटा सा सोल्यूशन होता है। सॉल्व करिएगा, तब तक सॉल्व करिएगा जब तक कि ये एकदम सिंपल ना हो जाए। फिर उसके बाद आप देखिएगा क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c जैसा है। अगर होगा तो निश्चित ही ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आइए हम बढ़ते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसको मैंने ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर आपके बोर्ड पर लिख रखा है। x-2 इज x-2 x+1 इक्वल टू x-1 x+3। आप देखिएगा यहाँ क्या है, यहाँ आप देखिएगा कि ये ब्रैकेट्स में है, यानी सबसे पहले मुझे ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होगा। तो x लेकर के इन सारे में इंटू करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस x+1 x माइनस 2x प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3। अब करिएगा क्या आप देखिएगा सबको एक तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x माइनस 2x, डिफरेंट साइन है इन दोनों का, तो यहाँ ये डिफरेंस हो जाएंगे, घट जाएंगे, माइनस x माइनस 2। आप लाइएगा माइनस x² माइनस 3x
प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखिएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स भी आपका कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 यानी हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिएगा कि जब आप सॉल्व कर लिए तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसका पावर जो 2 है वो मिसिंग है, यानी पावर जो है वो 2 नहीं है। यानी हम क्या कह सकते हैं, हम कह देंगे कि नो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करना है। हमें बाइनोमियल्स का मल्टीप्लाई पता है, क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। हमने बाइनोमियल का मल्टीप्लाई किया, सारे वेरिएबल्स नॉन वेरिएबल्स को एक तरफ किया, उनको बिल्कुल सिंप्लीफाई किया और करने पर हमें जो मिला वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं था। यानी कि अगर वो नहीं निकला तो ये हुआ आपका कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि एनसीईआरटी के बुक में आप देखे होंगे कि पहले क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन है, तो मैं 1 2 3 लगातार कराने के बाद मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन लेता हूं जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिएगा कि x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1। कोई कठिन नहीं है, बस यहां आ गया है a प्लस बी का होल क्यूब। तो बहुत से बच्चे को ये आइडेंटिटीज नहीं पता होगी, तो मैं बता दे रहा हूं a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। तो आप LHS को इस बिहाफ पे सॉल्व करिएगा। x प्लस 2 का होल क्यूब यानी x क्यूब प्लस 2 का क्यूब यानी कि 8 प्लस 3ab यानी 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में x प्लस 2। अगर आप RHS में देखिएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। तो निश्चित ही ये आपने सॉल्व कर लिया। अब करना क्या था, थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा, एक ब्रैकेट आपके पास अभी भी अवेलेबल है, तो पहले इस ब्रैकेट को और सॉल्व करिएगा। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6x इन ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब अगर आप देखिएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6 का इंटू अंदर करेंगे 6x स्क्वायर प्लस अगर अंदर करेंगे तो 6 2 जा 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब आप क्या करें, सारे को एक तरफ कर दीजिए, तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा कि x क्यूब माइनस 2x क्यूब ये सेम वेरिएबल है बट साइन आर डिफरेंट, तो आप इन्हें घटा दीजिएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस, अब अगर आप एक्स स्क्वायर को देखिएगा तो यहां आपका बचा है 6x स्क्वायर, फिर अगर आप देखिएगा x को तो 12x प्लस 2x यानी कि 14x, फिर आप देखिएगा नॉन वेरिएबल को तो वो है सिर्फ आपका 8 इज इक्वल टू 0। यानी हुआ क्या, हमने जब सॉल्व कर लिया, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होता दिख रहा, तो हमने देखा कि यहाँ जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए था, वहां x की पावर कितनी आ गई है माय डियर स्टूडेंट्स, 3 आ गई है। तो मैंने आपसे शुरुआत में ही कह रखा था कि पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ना तो 2 से ज्यादा ना तो 2 से कम। तो यहां हम देख रहे हैं कि पावर 3 है यानी कि 2 से ज्यादा है, तो हम सीधा लिख देंगे कि नो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको। और अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप पढ़ाई नहीं किए हो, मस्ती कर रहे थे आप। फिर अगर आप मस्ती करोगे तो बिल्कुल भाई प्रॉब्लम तो होनी है, क्योंकि ये क्लास 10th है, बोर्ड एग्जाम है, आपको पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी। और कहीं ना कहीं अगर आपको कोई कैलकुलेशन नॉर्मल सा बाइनोमियल का मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब नहीं आता तो आप बताइएगा, मैं उसके लिए भी मेहनत करूंगा, आपको वहां भी जाकर के बताऊंगा। फिलहाल मैंने आज पहले क्वेश्चन के 1 2 3 एंड 7 4 क्वेश्चन कराए हैं, यानी कि 4 5 6 और 8 ये 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आप होमवर्क में करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका आंसर आया या नहीं आया। और अगर पहले में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप बताइएगा, मैं आपको अगली क्लासेस में मैं उसको बिल्कुल आप तक बताने का पूरा कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचान आप बिल्कुल आसानी से पा रहे होंगे। तो आते हैं, हमें कुछ
सिचुएशन दी गई होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हमें कुछ सिचुएशन दी गई है, उस सिचुएशन को फॉलो करते हुए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो ध्यान से क्वेश्चन को आप जब भी पढ़िएगा, बनाइएगा, सॉल्व करने जाइएगा तो क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी गलती के चांसेस बेहद कम हो जाएंगे। जैसे कि यहां दिया है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। आप सब जानते हैं कि अगर एक रेक्टेंगुलर है जिसका नाम हो सकता है, आप नाम नेमिंग कुछ भी कर लीजिएगा, ABCD, मैंने मान लिया रेक्टेंगल है ABCD, हुज एरिया इज गिवन, जिसका एरिया दिया गया है, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया दे दिया है 5 to 8 मीटर स्क्वायर, यानी जो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारा, इसका एरिया हमें पता है कितना है, 5 to 8 मीटर स्क्वायर। तो क्या नहीं पता, अगर एरिया पता है तो कुछ ना कुछ तो मिस होगा, आइदर लेंथ और ब्रीथ, या तो दोनों मिस होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। इसके लिए करना क्या होगा, क्वेश्चन को आगे पढ़ना होगा। आगे क्या कह रहा है ये कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, यानी इस प्लॉट की जो लंबाई है वो मीटर में है, तो मीटर में होनी भी चाहिए क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में है। तो कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, यानी इस प्लॉट की जो लंबाई है वो इसके ब्रीथ के 2 गुने से भी 1 ज्यादा है, यानी कहीं ना कहीं जो लेंथ है वो ब्रीथ पे डिपेंड है। तो आइए हम क्वेश्चन में करते क्या है, हम क्वेश्चन को मान लेते हैं कि लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू x, देन लेंथ क्या होगा, लेंथ इसके ट्वाइस से 1 ज्यादा होगा, इसका ट्वाइस, यानी आप ध्यान दीजिएगा लेंथ का ट्वाइस यानी कि 2x से ज्यादा, ज्यादा यानी कि प्लस कितना ज्यादा, 1। तो अब हमने लेंथ मान लिया, ब्रीथ भी हमने मान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें दिया है एरिया, तो अब हम लगा देंगे एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू L इंटू बी। एरिया ऑफ प्लॉट इज गिवन 5 to 8 इज इक्वल टू L यानी कि आपका दिया है 2x plus 1 और b यानी कि दिया है x। अब क्या करिएगा आप, अब आपको कुछ भी ज्यादा खास नहीं करना है, आपको करना है यहां पे मल्टीप्लाई। 5 to 8 इज इक्वल टू x का इंटू अगर करिएगा तो 2x स्क्वायर प्लस x बन जा x, यानी हो क्या जाएगा यहां पे, जब आप ऐसा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इक्वल टू 0। तो आप देखिएगा कि ये ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c के फॉर्म में आता हुआ दिख रहा है, यानी ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में अच्छे से आया होगा कि आपका एक रेक्टेंगुलर प्लॉट था जिसका एरिया हमें दिया था, लेंथ और ब्रीथ में क्लू दिया था, एक थोड़ा सा रिलेशन दिया था, हमने उस रिलेशन का यूज करके मान लिया कि ब्रीथ x है तो लेंथ इसका ट्वाइस से 1 ज्यादा 2x प्लस 1। अब चूंकि हमें एरिया दिया था इसलिए हम लगाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट L इंटू बी, एरिया की वैल्यू L की वैल्यू B की वैल्यू क्रॉस जैसे मल्टीप्लाई करना था मल्टीप्लाई किया हमने, सॉल्व करके यहां आए और ये जो है इक्वल है किसके, ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c के, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के। तो ये हुआ हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के पहले का। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे की तरफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड की तरफ। 2 का सेकंड हमसे कहता क्या है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, यानी 2 लगातार आने वाले इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कितना है, 306 है। तो आपको बताना है वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमें उस इंटीजर का पता लगाना है, यानी 2 ऐसे नंबर जो लगातार है और जब आप उनका मल्टीप्लाई करते हो तो वो इक्वल किसके हो जाता है, 306 के हो जाता है। तो आप इस पूरी सिचुएशन के लिए आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो आप कैसे बनाइएगा आइए देखते हैं। आप क्या करिएगा, मानना पड़ेगा आपको, आप मानेंगे कि लेट द फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू x, देन सेकंड क्या हो जाएगा आपका, उससे 1 ज्यादा, क्योंकि बात हो रही है कॉन्सेक्यूटिव, कॉन्सेक्यूटिव यानी लगातार की। तो अगर एक x है तो अगला क्या होगा, उससे 1 ज्यादा होगा यानी कि x प्लस 1 होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट, जो क्वेश्चन कहे आपको वही करना है कि इनका प्रोडक्ट यानी x इंटू एक्स प्लस 1
इज इक्वल टू 306। हमारा इक्वेशन बन गया। थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। आप क्या करिएगा, सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, आप करिएगा इनका मल्टीप्लाई, x का इंटू x में एक्स स्क्वायर प्लस x का इंटू 1 में x इज इक्वल टू 306। यानी अगर हम इसको एक तरफ कर लेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। यानी ये हमारा बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा हो गया आंसर। तो बहुत से बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि सर आप सॉल्व नहीं करा रहे हो, आप बस इक्वेशन बना के कह दे रहे हो कि बेटा आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 2 में करना ही हमें इतना है, हमें सिर्फ करना क्या है, सिर्फ हमें इक्वेशन ही बनाना है। इसका सॉल्व करना हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे और मैं आपको सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा। निश्चित ही आप किसी भी क्वेश्चन को 2 मिनट में उड़ा दोगे, आपको कतई भी कोई भी समस्या नहीं होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का जो अगला क्वेश्चन है वो आपका एज प्रॉब्लम है और उससे जो अगला प्रॉब्लम है वो आपका है, आई होप सर, टाइम एंड डिस्टेंस का है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप दोनों क्वेश्चन को, इस स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले और एज प्रॉब्लम वाले दोनों क्वेश्चन को होमवर्क में करिएगा। निश्चित ही आप कह सकते हो कि सर आपने तो इजी बता दिया, टफ वाले क्वेश्चन को आप नहीं बता रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको मौका दे रहा हूं घर पे जाके करने का। आप करिएगा, सॉल्व करिएगा और अगर नहीं आता, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं बिल्कुल अगले क्लास में, यानी अगले एक्सरसाइज को बताने से पहले मैं इसके सारे प्रॉब्लम्स, जैसा कि पहले क्वेश्चन में 4 छोड़ रखे हैं, दूसरे क्वेश्चन में भी मैं 2 छोड़ रहा हूं आपके लिए। तो आप उन्हें करिएगा, नहीं आएगा बताइएगा, मैं अगले एक्सरसाइज में जाने से पहले इनका सॉल्यूशन दूंगा आपको, फिर मैं बढ़ूंगा अगले एक्सरसाइज में। तो दोस्तों, निश्चित ही आपकी इस क्लास में आपको मजा आया होगा। आपका एक मैथ का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, लगभग 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। तो आप इस चैप्टर को बड़े ही प्यार से और मजे से पढ़िएगा और बहुत ज्यादा ना बुक्स का प्रेशर नहीं लीजिएगा। आप टाइप वाइज चलिएगा। जैसे कि पहला टाइप क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना, तो मैंने बता दिया कैसे पहचानते हैं और आपको समझ नहीं आया होगा। दूसरा टाइप है वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो आप कैसे करते हो मैंने आपको समझाया। धीरे धीरे मैं ऐसे टाइप करके पूरा चैप्टर आपके सामने लाके रख दूंगा और आप उस चैप्टर को बिल्कुल आसानी से अपना बना पाओगे। आप हमारे इस चैनल पर इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल हर एक सब्जेक्ट को बेहतर बनाने का पूरा अवसर है, आपको पूरा मौका है। आप अपने एग्जाम में, क्लास 10th के एग्जाम में अपने मार्क्स को बेहतर बना सकते हो। आप हमारे इस चैनल बूस्ट योर ब्रेन को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बहुत ज्यादा प्यार देते रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।